हेलो किसान भाइयों आज मैं बताऊंगा कि आप अक्टूबर माह में किन चुनिंदा सब्जियों को लगा करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आपका ये जो अक्टूबर का महीना है ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस बार बरसात में जल भराव के कारण कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो जल भराव से बिल्कुल ही नष्ट हो गई हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो कि तोरी है, शिमला मिर्च है, ये दोस्तों बाजार में बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं जहां तक मैं देख रहा हूं। और दोस्तों सब्जियां इस टाइम पर बहुत ही आसमान छू रही हैं जो रेट है सब्जियों के। तो दोस्तों इस समय पर आप भी बढ़िया कमाई कर सकते हैं। और चूंकि दोस्तों पुरानी सब्जियां आ रही हैं वे अब खत्म होने के कगार पर हैं, आप नई सब्जियां लगाएंगे जाड़ों में। तो दोस्तों जाड़ों में जो फंगस बीमारी वगैरह है और दोस्तों बरसात भी इन दिनों खत्म होने के कगार पर होती है, तो दोस्तों आप बढ़िया कमाई कर सकते हैं। आपके लिए ये महीना अक्टूबर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है आपके जीवन का। और दोस्तों आप यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो अपनी खेती है इसे दोस्तों एक जो बिजनेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं समय समय पर आपको खेती से संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। दोस्तों आज भी मैं आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा सब्जियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो किसान भाइयों चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर मैं रखूंगा चप्पन टिंडा को। आप दोस्तों यदि नए किसान हैं या दोस्तों आप पुराने किसान भी हैं तो दोस्तों आप चप्पन टिंडा से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें ज्यादा हमें दवाई वगैरह स्प्रे वगैरह भी करने की आवश्यकता नहीं होती है और इस चप्पन टिंडा में रोग वगैरह भी कम आते हैं। दोस्तों नाम मात्र के बराबर इसमें रोग आते हैं। और दोस्तों इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इसमें जोश खरोश में ज्यादा जल्दी नहीं करनी है। आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दोस्तों पूरे अक्टूबर में आप कभी भी इसकी बुवाई कर सकते हैं, तो आप ज्यादा लेट मत कीजिए, आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसकी बिजाई कर दीजिए। तो दोस्तों आप देखेंगे आप बढ़िया मुनाफा कमाएंगे इससे। दोस्तों यदि आप अक्टूबर में चप्पन टिंडा की बुआई करते हैं तो दोस्तों आपको रेट भले से कम मिलते हैं, परंतु दोस्तों आपका उत्पादन बहुत अच्छा निकलता है इन दिनों। और यदि दोस्तों आपने सितंबर माह में इसकी बिजाई कर दी है, अभी कर चुके हो, तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। यानी कि दोस्तों इसका जो उत्पादन है वो कम निकलता है और रेट आपको अच्छे मिल जाते हैं। और किसान भाइयों आपको जो फंगस जनित बीमारी वगैरह है जो व्हाइट फ्लाई है वो दोस्तों अगेते चप्पन टिंडा में आती है। तो दोस्तों आपको जोश खरोश में जल्दी नहीं करनी है, आपको दोस्तों अपने खेत को अच्छे से पहले ताकतवर बना लेना है। देसी खाद वगैरह और दोस्तों जो रासायनिक खाद है डीएपी पोटास वगैरह ये आपको अपने खेत में डाल देने हैं। और दोस्तों अपने जो जमीन है आपको जुताई करने के बाद में, अच्छे से गहरी जुताई करने के बाद में, और दोस्तों आपको जो मल्चिंग वगैरह है या ड्रिप इरिगेशन है उसका दोस्तों पहले आपको प्रॉपर इंतजाम कर लेना है। तो दोस्तों आपकी फसल और अच्छी होगी और अच्छे आपको दाम मिलेंगे जब आपकी फसल बाजार में जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद में दूसरे नंबर पर मैं लूंगा आलू को। आप दोस्तों आलू की बिजाई कर दीजिए। दोस्तों यदि आप आलू की बिजाई करते हैं अक्टूबर माह में तो दोस्तों आप बढ़िया उत्पादन लेंगे। यदि दोस्तों आपको 30 रुपए किलो का भी अगर रेट मिलते हैं, दोस्तों जहां तक मेरा ख्याल है इतने ही रेट इस टाइम पर चल रहे हैं, तो दोस्तों आप इससे अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि 1 एकड़ में यदि आप अपने खेत का मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, आपको दोस्तों गूल वगैरह इसमें कुछ मोटी रहती है, चौड़ी रहती है, तो दोस्तों इसमें आपको जो आप अपने खेत में बेसल डोज के रूप में रासायनिक खाद या देसी खाद वगैरह डालते हैं और फसलों की अपेक्षा 2 गुने डाल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मेड़ मोटी रहती है, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा यानी कि 2 गुना इसमें खाद वगैरह चाहिए जिससे आपका खेत ताकतवर हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने खेत को ताकतवर बनाना होता है।
और दोस्तों यदि आप अपने खेत का अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं अपनी फसल का, तो दोस्तों आप 400 से 500 बोरी तक का उत्पादन ले सकते हैं आलू की फसल में। तो दोस्तों 1 एकड़ में, और एक बोरी कितने की रहती है दोस्तों, लगभग 10 धड़ी की रहती है एक बोरी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना आपको मुनाफा मिलने वाला है। आप दोस्तों 400 मत लगाइए, आप दोस्तों 300 बोरी मान लीजिए, तो तब भी आप दोस्तों लाखों रुपए कमा सकते हैं यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो दोस्तों आलू की फसल आप लगा लीजिए। और आगे मैं लूंगा हरी मटर को। हरी मटर के ऊपर दोस्तों मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड की है, आप दोस्तों वहां विजिट कर सकते हैं। या दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था कि मटर की फसल में आपको जल्दी नहीं करनी है, जोश खरोश में आपको एकदम से नहीं लगानी है, आपको टेम्परेचर बदलने का इंतजार करना है, तापमान बदलने का। तो दोस्तों जब आपके खेत जो तापमान है वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब दोस्तों आपको मटर की बिजाई करनी है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके खेत में पीलापन, फंगस वगैरह ये दोस्तों नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों जाड़ों में जो ये रोग वगैरह हैं, पीलापन वगैरह आता है, ये कम आते हैं या नाम मात्र के बराबर नहीं आते हैं। तो दोस्तों बशर्ते आपको अपना मैनेजमेंट अच्छा रखना है। तो दोस्तों आप मटर की बिजाई कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे खासे दाम मिल रहे होंगे मटर की फसल से। परंतु दोस्तों आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आपकी फसल में कोई रोग वगैरह आने लगता है, तो दोस्तों आपको तुरंत मुझे कमेंट करना है, ताकि दोस्तों मैं आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो दे सकूं। क्योंकि दोस्तों मटर की फसल में बहुत से किसान नुकसान भी उठा लेते हैं। किसान भाइयों मेरी अगली फसल है लहसुन की। आप दोस्तों लहसुन से भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों 30,000 से 50,000 रुपए क्विंटल तक आप दोस्तों इससे कमाई कर सकते हैं। यदि दोस्तों 20,000 रुपए क्विंटल भी इसके दाम रहते हैं लहसुन के, तब भी दोस्तों आप बढ़िया कमाई कर सकते हैं लहसुन से। दोस्तों 4 कनवरिया फसल है ऐसी होती हैं जिनसे आप दबा के पैसा छाप सकते हैं, बशर्ते आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ये 4 फसलें हैं अदरक, लहसुन, प्याज और आलू। इनमें दोस्तों बहुत अंधाधुंध कमाई है, बशर्ते आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। दोस्तों मेरी अगली फसल है गाजर की। आप दोस्तों गाजर की बिजाई कर दीजिए। जो आपकी पिछली गाजर आ रही थी पिछले महीनों की, दोस्तों उसका जो उत्पादन है वो कम हो गया है, क्योंकि दोस्तों बरसात में जो आपकी गाजर की फसल है वो कम आ रही है। या दोस्तों मैंने अभी बाजार में गया था तो मैंने देखा था कि गाजर बिल्कुल भी नहीं थी पूरे बाजार में। तो दोस्तों मुझे आपके एरिया का नहीं पता है, गाजर की फसलें दोस्तों जगह जगह पर नष्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आप गाजर की बिजाई कर दीजिए, आपको बहुत ही अच्छे खासे दाम मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये एक फसल है। दोस्तों मेरी अगली फसल है फूल गोभी की। आप दोस्तों फूल गोभी की बिजाई कर दीजिए, ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। आप दोस्तों फूल गोभी से भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे, छाप रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों फूल गोभी में मैं आपको बता दूं कि जो फूल है वो बहुत ही बढ़ता है जाड़ों में। यदि आप दोस्तों अच्छी वैरायटी का बीज लेते हैं, खाद वगैरह अच्छे से डालते हैं अपने खेत में, तो दोस्तों आपका जो फूल है वो इतना बड़ा हो जाता है कि 1.5 से 2 किलो उसका वजन हो जाता है। तो दोस्तों 2 किलो के हिसाब से आप लगा लीजिए कि 18 से 20,000 आपके खेत में इसके पौधे होते हैं। तो दोस्तों आप उसके जो गुणा करके देख लीजिए कि आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों इससे भी आप दबा के पैसा छाप सकते हैं, बशर्ते आपका इसमें भी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अब दोस्तों मेरी अगली फसल है लौकी की। आप दोस्तों लौकी की बिजाई कर दीजिए। लौकी की भी दोस्तों इस समय पर लगभग 40 रुपए किलो के दाम चल रहे हैं। आप दोस्तों बाजार में जाते होंगे, आपको पता होगा। तो दोस्तों लौकी की बिजाई करके भी आप अच्छा खासा पैसा छाप सकते हैं। तो दोस्तों लौकी की बिजाई कर दीजिए। और दोस्तों आप यदि इसे तारबाज की बनाई करके ऊपर चढ़ा देते हैं तो दोस्तों अच्छी बात है, आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा और अच्छे दाम मिलेंगे। और यदि आप दोस्तों नीचे फैलाना चाहते हैं तो दोस्तों आप नीचे ही फैला सकते हैं, बशर्ते दोस्तों आपको जो ऊपर है चढ़ाते हैं तारबाज की बनाई करके उसके अच्छे दाम मिलते हैं। और जो आपकी तारबाज की बनाई है वो दोस्तों आपके 3-4 साल तक काम कर जाती है। और दोस्तों अब मैं कुछ 2-3 ऐसी सब्जियां बताता हूँ जो छोटी जरूर है, परंतु दोस्तों उनकी हार्वेस्टिंग जबरदस्त है, आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। ये है दोस्तों धनिया, पालक, मूली। इनसे दोस्तों आप दबा के पैसे छाप सकते हैं इनसे भी, क्योंकि दोस्तों जो पुरानी आपकी फसलें हैं
जैसे आपने पुराने महीनों में लगाई है, पिछले महीनों में जैसे जुलाई अगस्त वगैरह में, वे दोस्तों आप जो है खत्म होने के कगार पर हैं। दोस्तों जो नया धनिया आएगा बाजार में, या पालक वगैरह या मूली, दोस्तों उसकी आपकी अच्छे से जो है बिक्री होगी। तो दोस्तों मूली में देख रहा हूँ कि मूली की फसल भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो दोस्तों मूली से भी आपको अच्छे खासे दाम मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों धनिया और पालक इसके दोस्तों हार्वेस्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। आप दोस्तों हार्वेस्टिंग करते रहिए तो दोस्तों आपको इसमें बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट प्रॉफिट मिलने वाला है। छोटी फसल है, कम खर्च आता है, कम दिमाग लगाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आप इससे शुरुआत कर सकते हैं यदि आप नौसिखिया किसान हैं तो। या दोस्तों आप चप्पन टेढ़ा मैंने आपको शुरू में ही बताया, या दोस्तों आप उसकी खेती कर लीजिए। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।